Good morning, students. Today we will read our fourth lesson of first book from the diary of Anne Frank. जैसे कि इस लेसन के नाम से ही पता चलता है डायरी। डायरी क्या होती है? एक्चुअली डायरी वो एक छोटी सी किताब या कॉपी होती है जिसमें कुछ लोग अपनी डेली की रूटीन को लिखते हैं, कुछ अपने रोज़मर्रा करने वाले कामों की एक डिटेल रखते हैं। आजकल स्टूडेंट्स उसमें अपना टाइम टेबल बना के रखते हैं। ऑफिसर्स जो होते हैं वो अपनी सुबह के काम उठते ही पहले या रात को सोने से पहले लिखते हैं कि सुबह उन्हें क्या क्या काम करने हैं। इसी तरह से कुछ लोग जो हैं वो एक शौक़ रखते हैं कि वो शाम को अपने सारे दिन की रूटीन को अपनी डायरी में डेट के साथ लिखते हैं। और ऐसे ही हुआ है कि हमें कुछ लोगों की जो ऑटोबायोग्राफी मिली है वो उन्हीं की डायरीज से मिली है। तो ये डायरी जो है ये एनी फ्रैंक की है और ऐसा माना जाता है कि सबसे पहली डायरी जो है एनी फ्रैंक ने लिखी थी, जो कि जर्मन की रहने वाली थी। एनी फ्रैंक ने किन सर्कमस्टांसेस में डायरी लिखी? लेट्स रीड इन द लेसन। राइटिंग इन ए डायरी इज़ ए रियली स्ट्रेंज एक्सपीरियंस फॉर समवन लाइक मी। क्या कहती है एनी फ्रैंक की डायरी लिखना वास्तव में एक बहुत ही अजीब सा अनुभव है किसी का मेरी तरह। नॉट ओनली बिकॉज, इसलिए नहीं क्योंकि आई हैव नेवर रिटन एनीथिंग बिफोर, कि मैंने कभी कुछ लिखा ही नहीं था, बट आल्सो बिकॉज इट सीम्स टू मी दैट लेटर ऑन नाइदर आई नॉर एनी वन एल्स विल बी इंटरेस्टेड इन द म्यूजिंग ऑफ द 13-year-old ओल्ड स्कूल गर्ल। बट आल्सो बिकॉज, कहते इसलिए नहीं क्योंकि इट सीम्स टू मी, कि ये ऐसा मुझे लगता था, दैट लेटर ऑन नाइदर आई नॉर एनी वन, कि ना मैं और ना कोई और, एनी वन एल्स कोई भी, विल बी इंटरेस्टेड इन द म्यूजिंग ऑफ ए 13-year-old स्कूल गर्ल, कि कोई 13 साल की लड़की की बातें पूछने या उससे बातचीत करने में दिलचस्पी लेगा। ओह वेल, ठीक है, इट डजेंट मैटर, ये बात कोई मायना नहीं रखती। आई फील लाइक राइटिंग, मुझे लिखना पसंद था, एंड आई हैव एन इवन ग्रेटर नीड टू गेट ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स ऑफ माई चेस्ट, और मुझे इसकी बहुत बड़ी ज़रूरत भी थी। सबसे बड़ी ज़रूरत थी कि जो भी मेरी सीने में दबा हुआ है, यानी मेरे मन में जो बातें हैं वो मैं लिख सकूँ। पेपर हैज़ मोर पेशेंस दैन पीपल, इस लाइन को अंडरलाइन कर लेना चाहिए बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। क्या कहती है एनी फ्रैंक? पेपर हैज़ मोर पेशेंस दैन पीपल, कि कागज़ के अंदर लोगों से ज़्यादा सहन शक्ति होती है। आई थॉट, मैंने सोचा, ऑफ दिस सेइंग, ये कहते हुए, ऑन वन ऑफ दोज डेज, कि उन दिनों में एक दिन, व्हेन आई वॉज फीलिंग ए लिटिल डिप्रेस्ड, जब मैं किसी दिन कुछ परेशान महसूस कर रही थी, एंड वॉज सिटिंग एट होम, और घर में बैठी थी, विद माई चिन इन माई हैंड्स, अपने चिन यानी ठोडी को हाथ में पकड़कर, बोर्ड एंड लिस्टलेस, बिल्कुल नीरस हो रही थी और कोई काम नहीं था। वंडरिंग वेदर टू स्टे इन और गो आउट, और ये सोच रही थी कि बाहर जाऊँ या घर पे रहूँ। आई फाइनली स्टेड वेयर आई वॉज ब्रोडिंग, तो कहती फिर मैं अंत में अपने ही घर में वहाँ पर रह गई जहाँ मैं थी। येस, पेपर डज हैव मोर पेशेंस, क्योंकि हाँ, कागज़ के अंदर ज़्यादा सहन शक्ति होती है। एंड सिंस आई एम नॉट प्लानिंग टू लेट एनी वन एल्स रीड दिस स्टिफ बैक्ड नोटबुक, ग्रेगली रेफर टू एज ए डायरी, कहती और इसलिए भी कि मेरी कोई ये योजना नहीं थी कि कोई मेरे बाद में ये जो मैंने लिखा है इस कॉपी के अंदर, उसको कोई बाद में पढ़ेगा, जिसे कि डायरी कहते हैं। अनलेस आई शुड एवर फाइंड ए रियल फ्रेंड, वास्तव में मुझे एक सच्चा मित्र मिल गया था। इट प्रोबेबली वुडेंट मेक ए बिट ऑफ डिफरेंस, क्योंकि ये कोई भी मेरे में भेदभाव नहीं रखता था। नाउ आई एम बैक टू द पॉइंट, अब मैं उस बात पर वापस आती हूँ, दैट प्रॉम्प्टेड मी टू कीप ए डायरी, जिसने मुझे प्रेरित किया। प्रॉम्प्टेड होता है प्रेरित करना, जिसने मुझे प्रेरित किया एक डायरी लिखने के लिए। इन द फर्स्ट प्लेस, पहली बार, आई डोंट हैव ए फ्रेंड, क्योंकि सबसे बड़ी बात क्या थी जिसने मुझे डायरी लिखने के लिए प्रेरित किया? क्योंकि मेरी कोई भी दोस्त नहीं थी। थैंक यू।